उत्तराखंड में जल्द लागू हो सकता है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो बयान है इसे लेकर वो बहुत महत्वपूर्ण है। यूसीसी पर कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है, यानी जो कमेटी बनाई गई थी जिसके जिम्मे ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो ड्राफ्ट बनाए और पूरा खाका यूसीसी का सामने रखे, उसका काम पूरा हो गया है। कमेटी 2 तारीख को ड्राफ्ट सौंप देगी और इस ड्राफ्ट के आकलन के बाद मंत्रिमंडल में इस ड्राफ्ट को लाया जाएगा। विधेयक बनने की दिशा में कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे और जल्द से जल्द यूसीसी लागू करेंगे, ये कहा है पुष्कर धामी। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे, उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन लाइव जुड़ रहे हैं। एसटी हसन साहब, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अब कवायद बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, खास करके उत्तराखंड में यूसीसी लाने की तैयारी है, इसे आप कैसे देखते हैं और क्या वाकई इस देश के लिए यूसीसी जरूरी है? देखिए, हरगिज जरूरी नहीं है। देश 75 साल से बहुत आसानी से और बखूबी चल रहा है। कानून में किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं है। अगर मुसलमानों के अपने पर्सनल कानून हैं जिसकी इजाज़त संविधान देता है, उसको ख़त्म करके मुसलमानों की दिल आज़ारी करने की क्यों कोशिश की जा रही है? हम ये जानते हैं कि जो कुरान पाक ने हमें हिदायत दी है मुसलमानों को, अगर उसमें कोई भी इफ एंड बट किया जाता है तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इसे बार बार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से क्यों जोड़ते हैं? समान नागरिक संहिता मतलब देश के हर नागरिक के लिए एक सिविल कानून। क्या जब बात होती है एक देश एक कानून के लिए, कानून सबके लिए बराबर हो, चाहे वो क्रिमिनल कोड हो या फिर सिविल कोड हो, तो इसमें दिक्कत क्या है? और इसे सिर्फ मुसलमानों से जोड़कर क्यों देखा जाता है कि भाई मुसलमान इसके लिए तैयार नहीं? टारगेट तो मुसलमान ही है ना, और बाकी लोग चाहे वो आदिवासी हो या और लोग हो जिनके अपने पर्सनल लॉज हैं, वो इसके खिलाफ खुद आवाज उठाएंगे। कोई भी शख्स अपने उन लॉज की खत्म करने को, हर चीज को मना करेगा जिससे दूसरे को कोई नुकसान ना हो रहा हो। अगर दूसरे को नुकसान नहीं है तो आपको परेशानी क्या है? आपको मालूम है इस देश में इस वक्त टारगेट कौन किया जा रहा है? तो मुसलमानों को फिक्र इस बात की भी है और हम लोगों को इस बात की भी है कि हम कुरान पाक की रूह से उसकी हिदायत के ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं और वो कानूनों को फॉलो करते हैं जो कुरान ने हमें कानून अपने हिसाब से दिए हैं। नहीं, यही तो बात हो रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आने वाले वक्त में कानून की शक्ल अख्तियार कर लेता है हसन साहब, तो फिर तो वो सबके लिए मान्य होगा। और एक बड़ा विचार जो है वो इस देश में ये भी है कि किसी धार्मिक ग्रंथ से जो देश है वो गवर्न नहीं होना चाहिए, बल्कि संविधान से होना चाहिए। और अगर कानून में यूसीसी का प्रावधान हो जाता है, पूरे देश में एक सिविल कानून का प्रावधान हो जाता है, तो फिर वो तो हर किसी को मान्य होगा। अगर मैं हिंदू भाइयों से ये कहूं कि आपकी बॉडीज को जलाया ना जाए, उसे भी दफन किया जाए, तो क्या मानेंगे? हसन साहब, हर रिलीजन के अपने कानून होते हैं, अपने कस्टम्स होते हैं। हर रिलीजन ने वे ऑफ लाइफ बताया है। अगर मैं ये कहूं कि शराब पीने लगो एक मुसलमान से, तो ये इस्लाम के खिलाफ है। झूठ मत बोलो, जुआ मत खेलो, कम मत तोलो, किसी का दिल मत दुखाओ। अगर इसके खिलाफ मैं काम करूंगा तो मैं मुसलमान कैसा हूं? तो वो देखिए, जिंदगी चलती है हमारे संविधान धार्मिक कानूनों से। जी, आप बेशक अपनी बात रख रहे हैं कि हर रिलीजन में, हर धर्म में अपने अपने नियम कानून हैं,
लेकिन हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि इक्वालिटी भी है, वो समानता भी है। तो जो नागरिकों के पास इक्वालिटी आनी चाहिए वो शायद इसके जरिए ही आनी चाहिए। देखिए, देश के 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, या फिर बहुमत वाली है या सहयोगियों के साथ है। क्या राज्यों के जरिए ये तैयारी चल रही है और आप इस पर सहमत होंगे? मैं ये पूछ रहा हूँ उसकी जरूरत क्या है इस वक्त? आपको क्या जरूरत ही देश महसूस नहीं 75 होती? साल से चल नहीं रहा है? स्मूथली नहीं चल रहा है? क्या देश स्मूथली चल नहीं रहा है? 75 साल होगा आजादी को, पर्सनल लॉज को कानून ने अपना दर्जा दिया है हर मजहब के। तो आखिर ये छेड़छाड़ करने की जरूरत, छेड़छाड़ करने की जरूरत क्या है? ये एक मौजूद सवाल आप उठा रहे हैं और आप जिक्र ये भी कर रहे हैं कि मुसलमानों के लिए ये ठीक नहीं होगा।